ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रेक नंबर 7। स्ट्रेक नंबर 7 बोले तो sp3d3 हाइड्रोजन की। ठीक है, तो sp3d3 हाइड्रोजन निकालने से पहले कुछ हम बेसिक बातें जान लेते हैं। चलिए, तो sp3d3 हाइड्रोजन में सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। देखिए, एक s ऑर्बिटल होता है एंड 3p ऑर्बिटल में कौन कौन से px 3 होते हैं, p में py एंड pz एंड d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें ओनली 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से कर रहे हैं? प्लस d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर एंड प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, तो हम ऑर्बिटल की बात देखिए, एस ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं sp3d3 हाइड्रोजन में। sp3d3 हाइड्रोजन की ज्योमेट्री की बात करते हैं हम। तो ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री कौन सी होती है? पेंटागोनल बाई पैरामीटर। कौन सी होती है? पेंटागोनल बाई पैरामीटर। ठीक है, अब कौन सी होती है हम बना लेते हैं। मान लीजिए कोई ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये साइड एटम है, ये 7 साइड एटम होंगे स्ट्रेक नंबर 7 की बात करें तो। ठीक है, इस टाइप की इसकी क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इसमें 2 टाइप की बॉन्ड होती हैं। देखिए, एक ये है, एक ये एंड एक ये। ठीक है, कितनी होती है? 2 टाइप की। तो ये कितनी है? एक्सियल वाली होती है, एक्सियल, एंड ये क्या होती है? इक्वेटोरियल। जो हमने पढ़ा था कि sp3 हाइड्रोजन में कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है लॉन्गर होती है एंड वीकर होती है, मगर इसमें क्या होता है? अपोजिट होता है। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है क्या होती है? स्मॉलर होती है एंड स्ट्रॉन्गर होती है। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है एक्सियल कंपेयर में क्या होती है? लार्जर। क्या होती है? लार्जर। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, इसमें बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो इक्वेटोरियल होती हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ लार्जर होती है कंपेयर टू एक्सियल के। ओनली पेंटागोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री में, सब में अप्लाई मत करना। ठीक है, ये अब हम इसमें बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होते हैं एंड कितने टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं एंड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, बॉन्ड एंगल का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालने का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये n क्या है? नंबर ऑफ साइड एटम। n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड एटम। ठीक है, अब मान लीजिए कितने बॉन्ड लेंथ ज्योमेट्री में? 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड है। तो कोई एक्स 7 टाइप की क्या होगी? स्पीसीज होगी। ठीक है, तो साइड एटम क्या है? 7। तो हम इसमें फार्मूले में अप्लाई करते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की बात करें तो 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब 7 n क्या? 7 और -2 कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसे कैलकुलेट करते हैं इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 3 जा 6 एंड 3 7 जा 21। टोटल बॉन्ड एंगल कितने हो रहे हैं? 21। अब देखते हैं कौन कौन से हो रहे हैं। आप इसमें इजीली देख सकते हैं। हम बता देते हैं 5 बॉन्ड एंगल किसके हो गए? 72 एंड 5 144 के। ठीक है, अगर हम 10 की बात करें, 10 बॉन्ड एंगल किसके होते हैं? 90 के। ठीक है, और 1 बॉन्ड एंगल किसके होते हैं? 180 का। एक बॉन्ड एंगल 180 का होता है जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है। आप इसमें इक्वेटोरियल में देख सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इजिली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन की। हमने बता दिया पेंटागोनल बाई पैरामिडल में 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो स्मॉलर होती है कंपेयर टू इक्वेटोरियल के एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं IF7। IF7 में सेंट्रल एटम क्या है? आयोडीन।
क्या है, आयोडीन। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, साइड एटम क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट स्पीसीज। तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन 1 सिग्मा बॉन्ड एंड फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड एंड फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड। हम स्टेक नंबर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। स्टेक नंबर 7 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, स्टेक नंबर 7 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हम बता चुके हैं, sp3d3 हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री की होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अगर हम शेप की बात करें तो कोई भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, देखिए हम बता चुके हैं। तो शेप भी क्या होगी, सेम। हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए आई, सब सेम एटम है तो कहीं भी कोई सी पोजीशन पे कोई भी एटम, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। इस टाइप की इसकी ज्योमेट्री होगी IF7 की। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड शेप भी क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, आप साइड एटम फाउंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, XCOF6। XCOF6 में सेंट्रल एटम क्या है, जीनोन। जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। बता चुके हैं 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 6 क्या है, फ्लोरीन साइड एटम। फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट। तो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन के 6 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड। 6 देखिए फ्लोरीन हो गए एंड कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 2। ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट स्पीशीज, एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है एंड एक पाई बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड एंड इसी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड। हम स्टेक नंबर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 हो गए। ओनली स्टेक नंबर में लोन पेयर को ऐड करते हैं एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर, मल्टीपल बॉन्ड का कोई रोल पेयर नहीं होता। ठीक है, तो स्टेक नंबर 7। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडेशन की बात करें, हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री भी क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो पेंटागोनल बाई पैरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर हम शेप की बात करें तो शेप भी क्या होगी, सेम, ड्यू टू कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है सेंट्रल एटम पे। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लीजिए एक्सी, यहाँ सुनिए, इसमें एक साइड सिलेक्शन रूल होता है। तो देखिए इसमें 2 टाइप की बॉन्ड लाइन होती है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। जो भी डाइवैलेंट स्पीशीज है एंड कोई लोन पेयर है तो कौन सी बॉन्ड पे एग्जिस्ट करेगा, एक्सियल बॉन्ड पे। ठीक है, कौन सी पे, एक्सियल पे। तो हम पहले डाइवैलेंट स्पीशीज किस पे एग्जिस्ट करेगी, एक्सियल पोजीशन पे। तो हमने एक्सियल पोजीशन पे पहले ऑक्सीजन को बना लिया एंड 6 क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन जब हम मिटा देते हैं, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये इसका क्या हो गया, एक्सी। देखिए XCOF6, देखिए ठीक है, 6 फ्लोरीन एंड एक ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री बोले तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, शेप भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो हम ऑल सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे थे। अब केस 2 की बात करते हैं, एक लोन पेयर एंड 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर। ओके, स्टेक नंबर 7 में देखिए स्ट्रेक नंबर 7 में केस 2 की बात करते हैं हम, केस सेकंड की बात। केस सेकंड में क्या है, अब तक हम आल सिग्मा बॉन्ड ले रहे थे, अब क्या, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या केस थर्ड बनते हैं, क्योंकि कोई किसी स्पीसीज में साइड एटम का साइज लार्ज होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो हम लेते हैं फर्स्ट केस।
तो क्या है, लोन पेयर completely participate in hybridization. ओके, completely participate in hybridization. एंड 2 क्या है, दूसरा केस लेंगे, लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अब केस थर्ड लेंगे हम. केस थर्ड क्या लेंगे, लोन पेयर पार्शियली पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो लोन पेयर partially participate in hybridization. ठीक है, तो हम केस फर्स्ट की बात करते हैं. लोन पेयर completely पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन. ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. क्या होगा, IF6 माइनस. क्या होगा, IF6 माइनस. ठीक है, IF6 माइनस में सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन. आयोडीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7. 1 2 3 4 5 6 7. इसमें क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज. 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एडिशन करें कितने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन, 8. हमारे पास क्या है, 6 साइड एटम फ्लोरीन. तो फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एंड फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एंड फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड. हमारे पास क्या हो गई, 6 फ्लोरीन. ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे जो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो स्ट्रिंग नंबर को एंड करेंगे 1 2 3 4 5 6. 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर. तो स्ट्रिंग नंबर से तो हाइब्रिडेशन की बात करें इस पे, तो कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहा है. तो हाइब्रिडेशन की बात करें sp3d3. अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाई पैरामिडल. इसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी चेंज, क्योंकि सेंटर एटम पे क्या है, लोन पेयर. तो हम इसकी शेप बनाते हैं. आयोडीन हमने बता दिया क्या कि लोन पेयर एंड डाइवैलेंट स्पीशीज कौन सी पोजीशन पे करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे. तो ये क्या हो गया, लोन पेयर. ठीक है, कितने क्या, 5 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. देखिए 3 फ्लोरीन एंड 3 फ्लोरीन, कितनी होगी, फ्लोरीन हो गई 6 फ्लोरीन. तो 6 फ्लोरीन है, इसकी शेप क्या हो जाएगी, एक लोन पेयर का शेप हो जाएगी चेंज. तो शेप क्या होगी, पेंटागोनल पिरामिडल. देखिए ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, एंड शेप क्या होगी, पेंटागोनल पिरामिडल. हम केस 2 की बात करते हैं. केस 2 की बात करते हैं हम. मार्कर ले लेते हैं. केस 2 की बात करते हैं. केस 2 क्या होगा हमारा, लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन
हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं SbCl6 3-, ठीक है। उसके फिर IF6- के हम स्ट्रक्चर पे माइनस लगाना भूल गए, प्लीज आप लगा लीजिएगा। तो SbCl6 3-, तो ठीक है। इसके ये क्या है, Sb सेंट्रल एटम क्या है इसमें, Sb कौन सी फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 3 क्या है यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो 6 7 8 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। इसमें साइड आइटम क्या है, 6 क्लोरीन। तो 6 क्लोरीन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, एंड क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, एंड क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, एंड क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड। देखिए 6 क्लोरीन होगा, सिग्मा बॉन्ड, एंड ये क्या बच्चा, लोन पेयर, ठीक है। क्या बच्चा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके हम सबसे पहले ज्योमेट्री की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसके, देखिए मान लीजिए SbCl Cl एंड Cl 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 एंड Cl, और ये क्या हो गया हमारे पास, एक लोन पेयर। और पूरे पे क्या हो गया, 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 3 नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या है, क्लोरीन का क्या होता है, साइज वेरी लार्ज होता है, बहुत लार्ज होता है। तो ये लोन पेयर क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, क्या हो जाता है, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री, इसको हाइब्रिडेशन की बात कर लेते हैं। देखो देखिए लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हाइब्रिडेशन में। तो कौन कौन से sp3d3 में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एंड s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, एंड 3d ऑर्बिटल। हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में होता है, s ऑर्बिटल में। तो क्लोरीन का साइज होने के कारण लोन पेयर श्रिंक हो गया है ऑन स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हाइब्रिडेशन। तो इसमें ओनली हाइब्रिडेशन क्या होगा, SbCl6 में क्या होगा, SbCl6 में हाइब्रिडेशन क्या होगा, P3 एंड D3। हाइब्रिडेशन क्या होगा, P3 एंड D3, P3 एंड D3। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री देखिए क्या दिख रही है, कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप दिख रही है ज्योमेट्री, क्या दिख रही है, कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप दिख रही है। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहाइड्रल, एंड शेप भी क्या होगी, सेम, क्योंकि जो हमारा लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हाइब्रिडेशन। तो शेप भी क्या हो गई, सेम। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। लोन पेयर पार्शियली पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हम थर्ड की बात करते हैं। लोन पेयर पार्शियली पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, ठीक है, इन हाइब्रिडेशन। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं XeF6, ठीक है। तो XeF6 में सेंट्रल एटम क्या है, जीनोन। जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी इस पे चार्ज नहीं है। हमारे पास क्या है, 6 फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट चीज, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड बनाती है इलेक्ट्रॉन शेयर करके, सिग्मा बॉन्ड एंड फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड एंड फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड एंड फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड एंड फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड। देखिए 6 फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड एंड एक जगह बच्चा लोन पेयर। हम स्टेक नंबर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए Xe, 6 फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ये क्या हो गया हमारे पास, एक लोन पेयर, ठीक है। तो
फ्लोरीन कोई साइज स्मॉलर होता है, इतना बड़ा क्लोरीन के बराबर साइज नहीं होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये लोन पेयर पार्शियली कंप्लीटली तो नहीं, ये क्या कर रहा है, पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है, श्रिंक नहीं है, नो श्रिंक है, एंड स्टीरियो केमिकली एक्टिव, स्टीरियो केमिकली क्या है, एक्टिव। तो ये हाइब्रिडेशन में पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर उसकी हाइब्रिडेशन की बात करें, हम अगर इसकी हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3। हाइब्रिडेशन तो वही रहेगा sp3d3, एंड क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी चेंज, क्योंकि जो लोन पेयर है हमारा क्या है, पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट तो एग्जांपल है, डिस्टर्ब ऑक्टाहाइड्रल, एंड शेप भी क्या होगी, सेम, क्योंकि लोन पेयर पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है इन हाइब्रिडेशन में। ठीक है, तो हम इसका अब आप जानते हैं, देखिए आपने देखा था कि IF6 माइनस में लोन पेयर पार्शियली कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि IXF6 में पार्शियली कर रहा है। तो इसका ये रीजन है, जो I माइनस का जो साइज होता है ग्रेटर देन होता है किसके, जीनोन के। तो इस वजह से आयोडीन का साइज बड़े होने के कारण, एंड फ्लोरीन तो सेम ही साइज के हैं इसमें भी एंड इसमें भी, तो इस वजह से जो हमारा लोन पेयर है वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहा है IF6 माइनस में कंप्लीटली, एंड IXF6 में पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा sp3d3 हाइब्रिडेशन कंप्लीट हुआ। प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।